ये है क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर सेकंड, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें टॉपिक है बिल ऑफ द राइट इन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। बिल ऑफ राइट का कॉन्सेप्ट जो है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन रखा, मतलब हम यहाँ रखते हैं फंडामेंटल राइट्स। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में उसका नाम दिया गया है बिल ऑफ राइट्स। दोनों का काम ही एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। तो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इनॉग्रेट किया गया दिसंबर 1996 में, काफ़ी लेट, हमसे काफ़ी लेट। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट बिल ऑफ राइट इज ए कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ अफ्रीका। मतलब यही सबसे बड़ी चीज़ है डेमोक्रेसी की, कि बिल ऑफ राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए हैं। ये करता क्या है, बिल ऑफ राइट क्या करता है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था किसके बेस पे, रेस, जेंडर, प्रेगनेंसी, मैरिटल स्टेटस, इथनिक और सोशल ओरिजिन, कलर, एज, डिसेबिलिटी, रिलीजन, कॉन्साइंस, बिलीफ, कल्चर, लैंग्वेज, बर्थ, मतलब ये सारे पैरामीटर थे डिस्क्रिमिनेशन के। इन सब के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, इन्हें ख़त्म किया बिल ऑफ राइट्स ने। इसलिए बिल ऑफ राइट इंपॉर्टेंट है। बिल ऑफ राइट कहाँ, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट को कहते हैं बिल ऑफ राइट। तो जो किसी तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन था उसे ख़त्म किया गया इस बिल ऑफ राइट की हेल्प से, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। बिल ऑफ राइट इन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी करता है एक वाइड रेंज ऑफ सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल राइट्स। मतलब अधिकार हमारे सिविल अधिकार हैं, पॉलिटिकल हैं, इकोनॉमिक अधिकार हैं, सोशल हैं, कल्चरल अधिकार हैं, जो राइट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना है और उन्हें वो अधिकार हमारे दिए जाएं। ये गारंटी करता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लॉ ऑफ द लैंड, सबसे बड़ा वो ही है कंट्री में, उसे बेस बना के सारे काम किए जाते हैं। ऐसे ही बिल ऑफ राइट कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका ने बिल ऑफ राइट रखा है। फंडामेंटल राइट्स का जो नाम है उनके लिए बिल ऑफ राइट है। बिल ऑफ राइट से हुआ क्या था कि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वो बंद हुआ, उसे हटाया गया कि कोई किसी भी बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और ये बिल ऑफ राइट क्या करता है, क्या है, ये हमारे जो अधिकार है वो हमें दिलाता है हर एक लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर भी, सोशल लेवल पर भी, इकोनॉमिक लेवल पर भी, सारे लेवल पर अधिकार हमें हमारे दिलाए जाते हैं, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। इट इंश्योर इक्वलिटी, डिग्निटी एंड फ्रीडम फॉर ऑल। बिल ऑफ राइट एक्चुअली है क्या, इंसान इज्जत से रह सके, इक्वलिटी होनी चाहिए लोगों में, कोई किसी बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, डिग्निटी के साथ हर एक कोई रह सके, फ्रीडम हर किसी के लिए हो। तो बिल ऑफ राइट ये इंश्योर करता है। बिल ऑफ राइट बहुत सारे हैं, उसमें से कुछ यहाँ है, जैसे एवरीवन हैज़ द राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ सबका अधिकार है, सभी को जीना है, सभी को जीने दिया जाए, ऐसा नहीं कि किसी के मन किया तो मार दिया, ये नहीं होना चाहिए। तो बिल ऑफ राइट ने इंश्योर किया कि राइट टू लाइफ अधिकार है हर किसी का। इक्वलिटी होनी चाहिए, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी बेस पर। एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, लॉ सबके लिए बराबर है, कानून की नज़रों में सब बराबर है, चाहे अमीर गरीब हो, चाहे छोटे हों बड़े हों। जैसे एक इक्वलिटी है, हर बेस पे इक्वलिटी होनी चाहिए, डिग्निटी हर एक के लिए होनी चाहिए। एवरीवन हैज़ अ राइट टू हैव इट रेस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड, सब मतलब हर एक की अपनी एक रेस्पेक्ट है, तो ये उसे एक डिग्निटी मिलनी चाहिए, हर किसी की एक डिग्निटी होनी चाहिए, हर किसी को प्राइवेसी का अधिकार है। द राइट नॉट टू हैव योर पर्सनस, होम और प्रॉपर्टी सर्च्ड और पोजेसन सीज्ड विदाउट कॉज, मतलब बिना किसी वजह से ना तो हमें कोई पकड़ सकता है, ना हमारी अपनी प्रॉपर्टी को कोई सीज कर सकता है। मतलब ऐसे उसकी कोई वजह होनी चाहिए, कोई लीगल वजह होनी चाहिए, तो ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं। हमारा मतलब एक प्राइवेसी का अधिकार हमारे पास है, कोई हमारा पीछा नहीं कर सकता, कोई हमें ढूंढ नहीं सकता। मतलब क्यों ढूंढेगा भाई, हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, तो कोई ऐसा लीगल वजह हो तो पुलिस हमें ढूंढेगी, अदरवाइज क्यों ढूंढेगी। तो ये बिल ऑफ राइट में ये भी रखा गया है। फ्रीडम एंड सिक्योरिटी सभी को दी गई है। इट इंक्लूड्स फ्रीडम फ्रॉम इनह्यूमन एंड राइट टू बॉडीली एंड साइकोलॉजिकल इंटीग्रिटी, मतलब सभी को इतना अधिकार है कि वो इंटीग्रिटी से जी सके, फ्रीडम है, सिक्योरिटी है, वो आराम से हर एक इंसान रह सके, इनह्यूमन बिहेवियर उसके साथ ना हो। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बिलीफ एंड ओपिनियन, एवरीवन मे प्रैक्टिस देयर फेथ एंड एक्सप्रेस देयर ओपिनियन फ्रीली, मतलब रिलीजन्स को जिसको जैसे फॉलो करना है उसको ये अधिकार है कि वो वैसे फॉलो करे, उसमें कोई दूसरा नहीं घुसेगा। वो प्रैक्टिस कर सकते हैं देयर फेथ एंड एक्सप्रेस कर सकते हैं देयर ओपिनियन फ्रीली, आराम से। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इट इंक्लूड फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, देखो प्रेस को भी अधिकार है कि वो अपने हिसाब से न्यूज़ दे,
गलत ढंग से गलत चीज़ें ना बताए, पर हाँ न्यूज़ को अपने ढंग से बता सकें। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अगर तुम किसी चीज़ का विरोध कर रहे हो तो विरोध कर सको। तुम्हें किस चीज़ में कमी लग रही है, किसी सरकारी स्कीम में कमी लग रही है, तो तुम उसे बता सको। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस, कहीं कोई कहीं भी रह सकता है। हेल्थ केयर, फूड, वाटर एंड सोशल सिक्योरिटी सभी को मिलनी चाहिए। तो बिल ऑफ राइट्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें से कुछ चीज़ें ये थी कि बिल ऑफ राइट करता है क्या, एक्चुअल में होता है क्या इसमें। इसमें अधिकार दिए जाते हैं सिटीजन्स को। और बिल ऑफ राइट या फंडामेंटल राइट को ये है कहाँ पर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। बिल ऑफ राइट है साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस है कि कंट्री किस हिसाब से चलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हमारे बिल ऑफ राइट या फंडामेंटल राइट्स, मतलब इंसान को प्रोटेक्शन दी गई है, उससे उसकी लाइफ कोई नहीं छीन सकता बिना किसी वजह के। और बहुत सारे अधिकार है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई ऐसा, सभी कानून की नज़रों में बराबर रहेंगे, इक्वलिटी रहेगी, डिग्निटी से रह सकते हो, सोशल सिक्योरिटी रहेगी। मतलब ये सारे अधिकार जो बेसिक्स हैं लाइफ जीने के लिए, ये बिल ऑफ राइट या फंडामेंटल राइट में रखे गए हैं। इन्हें सरकार का काम है इन्हें प्रोटेक्ट करना। अगर नीड पड़ेगी तो सरकार इसमें से कुछ चीज़ें कम कर सकती है, सारी चीज़ें ख़त्म नहीं की जा सकती, बट कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं कुछ टाइम के लिए। बस इतना ही है बिल ऑफ राइट्स।